डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइल्स 9 इंटू 28 इंटू 35, रेट ऑफ पॉलिशिंग 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका शेप है, इसमें 16 टाइल्स है जिसकी साइड 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। इसका सबसे पहले एक टाइल्स की एरिया निकालने के लिए हमने इसका सेमी पेरीमीटर निकाला, जो 28 प्लस 35 प्लस 9/2 के बराबर है 78/2 यानी कि 36 सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ 16 टाइल्स इक्वल टू 16 इंटू रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। 16 इंटू रूट अंडर 36, 36 माइनस 35, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9। अब ये हो जाएगा 16, 36 इंटू 36 माइनस 35 1, 36 माइनस 28 8 इंटू 36 माइनस 9, ये आपका हो जाएगा 27। ये कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज आपको मिल गई। अब हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करना है कि इसकी एरिया कितनी होगी। तो एरिया इक्वल टू 16 इंटू ये हो गया 36, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, इंटू ये 28 है तो इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये 4 इंटू में 2 आ जाएगा, ये 9 इंटू में 3 आ जाएगा, 9 इंटू में 3 ये हो गया 96, और 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, रूट अंडर आ गया ये 6। इसका भी इंटू करेंगे, 3 2 जा 6, 6 इंटू तो 6 6 जा 36 और 6 9 जा 54, 54 प्लस 3 57 इंटू में रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल क्या मिल जाए यहाँ पे, ये टोटल मिल गई एरिया 16 टाइल्स की। अगर रूट अंडर 6 की वैल्यू मैं निकाल दूँ तो रूट अंडर 6 इक्वल टू होगा 2 2 जा 4, 2 आ गया, 2 को लाकर प्लस कर देंगे, डेसिमल 0 0 और अब 4 की टेबल, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, ये आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 7 गया 2, फिर 0 0 आ जाएगा, 4 को लाकर प्लस कर देंगे 8, ये 4 हो गया, फिर 4 6 जा 24, ये जाएगा मतलब 5 टाइम, 5 5 जा 25, 5 8 जा 16, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, और 5 4 जा 20 प्लस, तो ये ज़्यादा हो रहा है बेटा, ये 4 टाइम ले जाओ, तो 2.44, ये आपका हो जाएगा 57, 6 इंटू 2.44। इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 576 में 2.44 का, 4 4 जा 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 4 5 जा 20 प्लस 3 23। अगेन ये भी आ जाएगा 4032, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 5 जा 10 1 11, ये आपका आ गया 4 4 5 8 3 1, मीन्स ये आपको मिल गया 138544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से 2 डेसिमल के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1385.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया। अब इसके बाद इसका कॉस्ट निकाल लें, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल टू 50 पैसे, 50 पैसे को रुपए में अगर लिखे तो 0.05 लिख लेंगे, तो 0.5 इंटू 1385.44 इक्वल टू 5 4 जा 20, 5 4 जा 22 22, 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 27, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, कैरी 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 15 प्लस 4 19, और 5 1 जा 5 प्लस 1 6, और इसमें 3 डेसिमल के आ जाएंगे 1 2 3, तो कुल मिलाकर के आपका आ गया 692.72 ये रुपीज में। ये इतना खर्च होगा उसके पॉलिश करने में, ठीक है बेटा।
ये थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आ रहा है, किसमें, इसके आंसर में। इसके वेरिएशन इसकी वजह से हो सकता है बेटा, ये √6 की जो वैल्यू है ना, तो √6 की वैल्यू का वेरिएशन हो सकता है। 1 मिनट और चेक कर लेते हैं √6 कितना हो रहा है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 आ गया, डेसिमल 0 0, 2 2 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, ये हो जाएगा कितना 6 मतलब 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 0 0, 4 4 8 एंड 4 4 5 का 20, 5 टाइम नहीं जा रहा है, 4 टाइम ही जा रहा है। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33, 4 4 जा 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 19, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये 13 में से 9 दिया, ये हो जाएगा 4, 464 आ रहा है, सॉरी 13 में से 4 9 दिया 4, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक बार और लिख जाओ बेटा तो ये कैरी हो जाएगा। अब ये 4 को लाकर 8 कर दो, तो 8 8 4, ये शायद 9 टाइम नॉट एबल करना, ये 9 टाइम जा सकता है। 9 9 जा 81, 9 8 जा, देखो बेटा अगर ये 9 टाइम लेते हैं यहाँ पे 9, तो इसको अगर मैं एस्टिमेट करूँ तो ये 576 इंटू 2.45 ये ऐसा लिया जा सकता है। अब इसका अगर इंटू करें तो ये शायद आपका ये मैच कर सकता है, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा सा अमाउंट ये कम आ रहा है, ये थोड़ा सा अमाउंट जो है यहाँ पे कम आ रहा है, तो इसको इंटू कर लें। इसका इंटू हो जाएगा 576 इंटू 2.45, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 प्लस 3 38, 5 5 जा 25 प्लस 3 25 प्लस 3 28, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 4 5 जा 20 प्लस 3 23, 4 6 जा 12, 4 7 जा 14 1 15, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 0 12 1 और 6 प्लस 5 11, 2 1 3 1 4, ये 1, ये हो जाएगा, और इसमें डेसिमल 2 निकल जाएगा 1411.20। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1411.20 से, तो इसमें हमें 5 का मल्टीप्लाई करना बेटा। देखो तो 0 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 1 6, और 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 70। डेसिमल के पॉइंट कितने आएंगे 1 2 3, तो 1 2 3। अब ये बेटा आ गया बिल्कुल आंसर आपका 705.6 रुपीज, और आपके बुक में भी यही आंसर दे रखा है, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों का हो गया। ध्यान रखना है यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे √6 की वैल्यू, तो जाकर के आपको ये आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड लास्ट था क्वेश्चन। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 40 10। एक इस तरह से एक फील्ड दिया गया है जो ट्रेपेजियम के शेप में है। ये ट्रेपेजियम के शेप में है जिसकी लेंथ ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है।
नॉन पैरेलल साइड आर 14 एंड 13 और नॉन पैरेलल साइड 14 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड की एरिया फाइंड करके बतानी है कि इस फील्ड की एरिया कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, पहले इसका ट्रेपेजियम की हाइट हमें मिल जाए, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ट्रेपेजियम की हाइट ये होगी बेटा, यहाँ से ये ट्रेपेजियम की हाइट होगी। अगर इसका नाम दे दें ABCD और इसका नाम E, तो इसकी CE यही इसकी हाइट होगी। इसको ये लिख लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। अगर ये फाइंड कर लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करें, इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दें। और वह कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करेंगे, तो C पॉइंट से DA के पैरेलल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो DA के पैरेलल है और इसका नाम देते हैं F। तो ये जो 25 के पूरे का है लेंथ, और अगर ये इसके पैरेलल होती है तो ऑलरेडी ट्रेपेजियम में DC और AB पैरेलल ही होती है। इसका मतलब कि ये FCD एक पैरेललोग्राम बन गया जिसमें ये दोनों साइड पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होने की वजह से ये 14 है तो ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर की, और ये जितनी 10 है ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर नहीं बेटा, मीटर में, ये सब मीटर में है, मीटर में, सभी की यूनिट मीटर में। तो यहां से लेकर के यहां तक ये भी हो जाएगा 10 मीटर। तो ये जो F से लेकर के B तक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको मिल जाएगा कितना, 25 - 10 यानी कि 15 मीटर। ये मिल गया आपको 15 मीटर। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करके बतानी है कि इस ट्रायंगल की एरिया कितनी होगी। तो इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए इसमें कौन सा क्या यूज करेंगे, तो इसमें हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। सिंस एस इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 + 13 + 14 होल अपान 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 42 अपान में 2 इक्वल टू 21 मीटर। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, तो ये हमें क्या मिलेगा, इसमें दो फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, 1/2 बेस BF इंटू में हाइट CE इक्वल टू, और फिर हेरोन्स भी यूज कर देता हूँ मैं। तो हेरोन्स के लिए 21S S - 8 21 - 15 21 - 13 21 - 14, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 BF इक्वल टू 14 दे रखा है, और CE जो हमने H कंसीडर कर रखा है, H फाइंड करना है, ये हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर, ये हो जाएगा 21 21 - 15 6 21 - 13 8 21 - 14, ये आपका हो जाएगा 7। अब इसको भी कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 7 × 3, ये 3 × 2 बन जाएगा, और ये 2 × 2 × 2 बन जाएगा। 7 × 7 इंटू में 7 तो है ही, 7 × 7 पेयर में है, 7 बाहर हो गया, 3 × 3 पेयर में है, 3 बाहर हो गया, ये 2 जो है 4 टाइम आया है तो 2 टाइम बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 × 2। तो देयरफॉर H इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 15 और 2 नीचे चले जाएंगे, 7 × 3 × 2 × 2 अपान में 2 ऊपर चला जाएगा और 15 जो है नीचे आ जाएगा। ये आपको मिल गया, 3 से कट जाएगा 5, 7 × 2 = 14 2 × 28 28 2 = 56 अपान में 5 मीटर। ये हमें मिल गया क्या, ये हमें मिल गया इसकी हाइट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड किस शेप में है, तो ट्रेपेजियम के शेप में है, तो इसकी एरिया कितनी मिल जाएगी, ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 10 और ये कितना है 25, तो 10 + 25 और इंटू में हाइट कितना निकाल रखे हम लोगों ने 56/5, तो ये हो जाएगा 56/5। 1/2 इंटू ये हो गया 35 इंटू 56/5, 5 से कट जाएगा 7, 2 से ये कट जाएगा 28 हो जाएगा, तो 7 × 28
8 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्या हो गया, इस ट्रेपेजियम फील्ड का एरिया हो गया। ये जो फील्ड है जो ट्रेपेजियम के शेप में दे रखा है, इसकी टोटल एरिया कितनी हो गई 196। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही। ये आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया। ओके।